दोस्तों, निधि की डेड बॉडी मिलते ही रमन खुद को मारता है गोली। तो क्या होगा मैं बताऊंगी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल की घंटी जरूर प्रेस कर देना। यहाँ पे जो जेल में सारे कैदी कैद होते हैं वो फरार हो जाते हैं। जब पता चलता है पुलिस को कि कैदी तो यहाँ पर एक भी नहीं रह गया है। जब रमन देखो अपने जान में बहुत ज्यादा रूही को ट्रक में छिपा लेता है कैरेट में, और फोर व्हीलर से आगे आ रहा होता है और रमन कर देता है रोमी के पास। कहने लगता है कि जैसा आपने कहा था वैसा सब हो गया है, बस पुलिस मुझे पकड़ ना पाए और हमारी सुरक्षित बेटी हमारे घर आ जाएगी। रोमी कहने लगता है कि भाई आप परेशान मत हो, आपने जो किया है काम सोच समझ कर किया होगा। लेकिन फिर से कहने लगता है, तब तक देखो दिखाई दे रहा होता आपसे। कहने लगता है रमन, आपसे एक तो पुलिस से पूरी जीप भरी ले आ रहा होता, क्या पकड़ लिए जाएंगे। रोमी बहुत ज़्यादा घबरा जाता, कहने लगता है भाई आप घबराइएगा मत, वो नहीं पकड़ पाएगा आपसे। क्या करता है रमन से कहने लगता है अपनी ट्रक रुकवाइए, मुझे ट्रक की तलाशी लेना है। जहाँ पर ड्राइवर को घिसते हुए नीचे लेकर आता, कहने लगता है इस ट्रक का ताला खोलिए और जितना सामान है मुझे दिखाइए। रमन बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, गुस्से में आकर अभिषेक की देखो बंदूक निकाल लेता है और अभिषेक के ऊपर तान देता है। लेकिन अभिषेक कहने लगता है आप ऐसे नहीं मुझे मार सकते हो। तो कहने लगता है अगर आप पूरी ट्रक उलझाओगे तो मैं खुद को गोली मार लेंगे। लेकिन ट्रक जब से एक कैरेट बचता है तो देखता है तो उसमें निधि की डेड बॉडी मिलती है, जहाँ पर आपसे एक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, रमन भी घबरा जाता है। लेकिन पीछे से आ जाती है यस्ता, रमन की हाथे की बंदूक छीन लेती। कहने लगती है रमन से आप पागल हो चुके हो क्या। जहाँ पर सगुन भी पीछे से आती है, सगुन सारा ड्रामा देख रही होती है। कहने लगती है कि आप ऐसे रूही को और भी देखो जाल में फंसा सकते हो, आप बचा नहीं सकते हो। तब यस्ता कहने लगती है आपको पता है कि इसमें रूही नहीं है, आपको दिखाई दिया इसमें रूही कहीं दिखाई दी आपको, निधि है। मैंने जो आपको देखो बात करते हुए और मिठाई और देखो कम्बल बांटने की जो बात किए थे हम सुन लिए थे, इसीलिए हमने सोचा आप कोई चाल चलोगे, इसीलिए हम जो वहाँ पर निधि और देखो रूही तो सब लोग कैदी बन के गए थे, तो निधि देखो उसमें हमें दिखाई दी। तो हमने क्या किया, निधि को बहुत ज़्यादा सगुन की हाथ की मिठाई खिलाकर बेहोश करा दिया। और रूही से हमने बात किया, हमने कहा रूही अपने जगह पे जाओ ना, आपका एक केस और उलझ सकता है, आप फरार नहीं हो सकती हो। इसीलिए हम रूही को वहीं पर कर दिए जेल में, और निधि को इस देखो आदमियों को लगा कर इस ट्रक में डलवा दिए। जहाँ पर रमन और हाइपर हो जाता है। रमन कहने लगता है आप नहीं जान सकते ऐसा कि देखो बच्चों के लिए माता पिता के लिए दर्द कितना गहरा होता है, क्योंकि आप सगी माँ नहीं हो, सगुन सगी माँ है, इसीलिए सगुन को रोना आ रहा है। सगुन कुछ नहीं बोलती, चुपचाप दोनों की लड़ाई सुन रही है। अभिषेक भी होता है, कहने लगता है। लेकिन यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा रोमी कहने लगता है ये सारा काम बिगड़ कैसे गया। हमने सोचा था सारा काम बन जाएगा, रूही हमारे घर पर लौट कर आएगी, साला कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहा होता है। लेकिन रमन कहने लगता है, धमकी एस्ता को देने लगता है, अगर आज आप मेरी बेटी के पीछे नहीं पड़ी होती तो आज बेटी हमारे घर में हमारे पास होती। तब एस्ता कहने लगती हैं रमन आप नहीं जानते हो ये केस और उलझ सकता है बल्कि सुलझ नहीं सकता है। देखो कोई गुनाह नहीं किया है, सच की हमेशा जीत होती। तो हम अपने रूही को दुनिया के सामने से छुड़ा कर लाएंगे, वो भी 24 घंटा में आपसे वादा करती हूँ। और रही प्यार करने की बात, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ, वो मैं आपको तोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि तोला प्यार नहीं जाता है। जहाँ पर आप वहीं पर खड़ा होता है और अपनी आंखें देखो बहुत ज़्यादा नमी किए खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर सगुन कहने लगती हैं आप दोनों की लड़ाई से देखो रूही तो जेल में पड़ी है, आप ऐसे लड़ाई मत कीजिएगा। जहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चली आती हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलती हैं। आपसे कहने लगता है आपकी एक चाल चाल से देखो सारी रूही की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, और आपने खुद को गोली मारने की पूरी कोशिश की। आप ऐसा नहीं करना चाहिएगा, पुलिस की गोली निकाल के खुद को नहीं मारना चाहिएगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा समझाने लगता है। रमन कहने लगता है मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मुझे क्या करना चाहिएगा क्या नहीं करना चाहिएगा। सगुन कहने लगती है रमन से अब चलिए घर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब रमन घर पर आता है तो सिमी और सारा भल्ला परिवार बहुत ज़्यादा कहने लगता है रूही कहाँ रह गई है। रमन आप तो जेल में गए थे रूही को छुड़ाने के लिए, आप फिर ऐसा कैसे हुआ। जहाँ पर चिल्ला पड़ता है सिमी के ऊपर, रमन सिमी खामोश हो जाती है।
और देखो भल्ला परा पूरा शांति हो जाता है। तो क्या सच में रूही को जेल से निकलवा देगी एकता कि नहीं, तो मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल की घंटी जरूर प्रेस करना। धन्यवाद।